Ben sende yok olmak istiyorum. Nerede duracağım hiç bilmiyorum. Elimden kayıp gitme ne olur. Yerim göğüm sensin biliyorum. Ardından baktım kimse olmadı, kimse olmadı. Bak sadece senin yerin dolmadı, yerin dolmadı. Adımda kaldım, günleri saydım. Yine olmadı, yine olmadı. Güllere kandım, benimsin sandım. Yine olmadı, yine de olmadı. डैड, जान, मेरे बच्चे जान, कैसे हो तुम बेटा? डैड मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही। थैंक गॉड कि हम फिर से मिल गए। कैसे हैं आप? अच्छा लग रहा है आप। हाँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। बिल्कुल अपनी केयर नहीं करते हो, है ना? हाँ, इन दिनों जरा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ खुद पर, लेकिन इतना बुरा हाल भी नहीं है। मैं अच्छा हूँ, फिक्र करने की कोई बात नहीं। डैड, ये कौन सी जगह और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जान, आप वापस आ गए। जान, तोड़ दिए क्या तुमने? जान, आप वापस आ गए। मैंने आपको बहुत मिस किया। जान मेरे प्यारे दोस्त, मैं जानता था आप वापस आएंगे। एक न एक दिन आप जरूर वापस आएंगे। कसम से जान दिवित, मैंने भी आपको बहुत मिस किया है। वेलकम बैक मिस्टर जान। थैंक यू, थैंक यू। पर आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? डैड, क्या चल रहा है यहाँ पर? बेटा वो मैं मिस्टर जान, ये सनेम का फार्म है। हमने डिसाइड किया है कि हम फिक्री हरिका को फिर से एस्टैब्लिश करेंगे यहाँ पर। हाँ, क्यों नहीं? मिस्टर अजीज हमारे लीडर होंगे। अब यहाँ से हर चीज अच्छी ही होगी, देखना। मुझे उम्मीद है ऐसा ही होगा। चलो फिर चलकर सनेम को मिलते हैं। कहाँ गई है वो? उसको अब तक तो आ जाना चाहिए था। कहाँ है वो? हाँ, जे और मैंने भी इसमें शेयर लिए हुए हैं। सनम यहीं आसपास ही होगी। वो बाहर वॉक करने गई थी, आ जाएगी जल्दी ही, बस थोड़ी देर में। जान, मिसेस रेमेदे भी आई हैं यहाँ पर। अगर आप उनसे मिलना चाहो तो मैं बुला देती हूँ।
बेटा बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है, आओ वरना मैं भूल जाऊंगा। जल्दी आ जाओ। डैड मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे जाना होगा। जान जान बेटा, जान। सनम, सनम, सनम। क्यों आए हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं आप? आपने तो कहा था कि मैं जा रहा हूं और फिर चले गए थे आप। मुझे नहीं पता था क्या? कि तुम यहाँ पर हो। आपको पता नहीं था? तो ऐसा सोचो कि मैं यहाँ नहीं हूं। वापस चले जाइए अपनी दुनिया में।
डैड के लिए पानी चाहिए। क्या ये तूफान आने से पहले की खामोशी है या फिर हमने अपने अल्फाज खो दिए हैं? मेरे अल्फाज तो कब के खत्म हो चुके हैं। मैं भी खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। तुम मेरा यकीन नहीं करोगी कि तुम्हारे बगैर मेरी कोई हस्ती ही नहीं। मैं टूट चुका हूँ। आप मुझे छोड़कर चले गए। मैं आपके बगैर कुछ नहीं हूँ, पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। अब सब खत्म हो चुका है। मैं फिर से वापस नहीं आऊंगा। सब खत्म हो चुका है। अब मैं फिर से खुद को आग के हवाले नहीं करूंगी। अब कैसा लग रहा है मिस्टर अजीज? बेहतर हूँ मेरी बच्ची। मेरे डॉक्टर ने मुझे वार्न किया था पहले, ये अटैक कभी भी आ सकता है। मेरी वजह से तुम परेशान हुए। नहीं नहीं, मैं आपकी पिलो ठीक कर देती हूँ। ये लीजिए चाय, इसे पीने के बाद आपको अच्छा लगेगा, मुझे यकीन है। ओह थैंक यू वेरी मच। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। क्या है ये? इसकी रेसिपी स्पेशल है। ये जंगली घास मैं खुद लेकर आई थी पहाड़ों से। पता है, मेरे डॉक्टर ने मुझे ऐसी जगह रहने की सलाह दी थी जो नेचर के करीब हो, जहाँ फ्रेश एयर हो। मैं होटल में रहकर बोर हो चुका हूँ। क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसी जगह मिलेगी रेंट पर? मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगी। आप मेरे गेस्ट बनकर रहेंगे। जब तक आप अच्छा फील नहीं करते, उसके बाद हम बाकी बातें कर लेंगे। थैंक यू सनम। जान, तुम चाहो तो तुम भी रह सकते हो। हाँ, अगर सनम परमिशन दे तो। मैं अपनी बोर्ड पर ही रहूंगा डैड। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। मैं कुछ बताना चाहता हूँ सनम। जब मैंने पहली बार तुम्हें ऑफिस में देखा था, तभी मुझे ऐसा लगा था कि तुम में कोई खास बात तो है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप रेस्ट कीजिए। हनी, हे हनी। सनम, कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? मॉम कभी नहीं बदलेंगी। चलो हम डैड से मिलकर आते हैं। क्यूबा में मैंने डांस सीखा था सालसा। जब मैं अच्छा हो जाऊंगा ना, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। डैड, ओह माय देखिए गॉड, मेरे साथ माय कौन है? गॉड, कितनी प्यारी है मेरी बच्ची लैला। कैसी हो तुम? बताओ कैसी हो तुम? वेलकम मिस्टर अजीज। ये क्या मिस्टर अजीज, क्या तुम मुझे इस तरह से ही बुलाओगी? क्या तुम मुझे डैड नहीं कहने वाली? मतलब अगर तुम्हारी इच्छा हो तो ठीक हाँ है। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल मैं आपको डैड बुलाऊंगी। वेलकम डैड। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी खूबसूरत बच्ची लैला। जमरे, ये सबसे खूबसूरत गिफ्ट तुमने मुझे दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। जान, मैं इसी तरह तुमसे भी कुछ चाहता हूँ। वो लड़की जिसका तुमने इस फोन पर जिक्र किया था, तुम्हारा प्यार जो तुम्हें इस्तांबुल में मिला था, मेरे बच्चे, एक बार तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए तो उसे जाने मत देना। तुम्हें उसकी कद्र करनी चाहिए, अपने प्यार के लिए स्ट्रगल करना चाहिए। जान, तुम्हारे प्यार का नाम क्या बताया था तुमने? जान, वो मैं भूल गया हूँ, प्लीज नाम बताओ।
सनम, आप यहाँ क्यों आए हैं? आपने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद की। आपने मेरा दिल तोड़ा है और अब आपके लिए सनम नाम का कोई भी बचा नहीं है। आपको मुझसे क्या चाहिए अब? तुम जिसने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, तुम्हें अभी भी यही लगता है कि वो नोटबुक मैंने जलाई। तुमने मुझे गुनहगार बताया। कैसे कह सकती हो तुम ये? तो फिर किसने जलाया था अगर आप नहीं थे तो? गीत ने? क्या उसने जलाया जो वो नोटबुक पब्लिश करने की कोशिश कर रहा था? वो एक बुरा सा सपना था मेरे लिए सनम। मैंने जो भी किया उसके लिए मैं साल भर तक सफर करता रहा। जो मैंने उसके साथ किया वो पहले से तय थोड़ी ना था, पर वो झूठा है। तुम आज भी उस पर यकीन कर रही हो, उस पर। ऐसा था तो आप गए क्यों? तुम चाहती थी कि मैं चला आप जाऊं। रुक भी सकते थे। मेरे कहने के बाद भी आपको रुकना चाहिए था। मैंने आपको ढूंढने की कितनी कोशिश की। शायद आपको पता नहीं कि मुझे आपकी कितनी फिक्र हो रही थी, लेकिन आपने मुझे एक कॉल तक नहीं किया। तुम ऐसा मान सकती हो। प्यार ने एक बुरे इंसान की शक्ल ले ली थी, एक गुस्सैल, ओवर स्ट्रेस्ड इंसान। जान अब मर चुका है, मैंने उसको मार दिया, तो तुम भी उसे भूल जाओ। मैं ऑलरेडी भूल चुकी हूँ, लेकिन बड़ी ऊंची कीमत चुकाई है। जब आप अपनी जिंदगी को किसी के इर्द गिर्द बुनते हैं ना, उसके प्यार के साथ, और जब वो चला जाता है ना, तब जिंदगी नर्क बन जाती है। इट्स अ ट्रेजेडी। मैं आज रात को डैड को लेकर चला जाऊंगा। आपके डैड यहाँ से नहीं जा सकते। उन्हें ये जगह पसंद है और उन्हें जब तक यहाँ रहना है वो रह सकते हैं। मिसेस मर्कबे, अपने हाथों में जादू है। हर चीज कितनी डिलीशियसली बनाई। थैंक यू। मुझान आने वाला नहीं था। उसने कहा कि उसे भूख नहीं है, पर मैंने इंसिस्ट किया। थैंक यू सो मच। मर्कबे, बहुत टेस्टी है खाना। थैंक यू निहात। आपके हाथ में जादू है मॉम। थैंक यू बेटा। गॉड ब्लेस योर हैंड्स मॉम। थैंक यू मेरी प्यारी बच्ची। खाना बहुत टेस्टी है मॉम। थैंक यू मेरी बच्ची। ये स्टफ्ड ग्रेप लीव्स बहुत टेस्टी है। थैंक यू वेरी मच। हाँ ठीक है, सबने बहुत थैंक्स कह लिया। अब खाना शुरू करो, कब से ठंडा हो रहा है। चलो शुरू करते हैं। सॉरी मिस्टर अजीज। नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारे ट्रेडिशन का एक पार्ट। होममेड खाना बहुत मिस कर रहे थे हम लोग सब, इसीलिए ये सब। वरना होटल का खाना तो मैं भी मिस कर रहा था। गलत बोल रहे हैं आप। मिसिंग शब्द बहुत ही स्पेशल होता है। इसका मतलब बहुत ही गहरा और स्ट्रॉन्ग होता है, और अगर आप इसे खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो गलत है। सनी, मुझे लगता है जान अपनी फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। मैं सही कह रही हूँ ना? मुझे तो जहाँ तक कि लगता है ऐसा ही है। हाँ हाँ, हमेशा की तरह एकदम परफेक्ट खाना बनाया। थोड़ा और दीजिए ना। और लो ना बेटा, तुमने खाया नहीं होगा। हमारा घर ऐसा ही है मिस्टर अजीज। हम बातें ज्यादा करते हैं और खाना भूल जाते हैं, फिर हमको याद आता है हमने खाना शुरू कर देते हैं। फिर इतने लजीज खाने के बाद मुझे लगता है कि बैकगैमन पार्टी कुछ अलग। अच्छा ऐसा है? हाँ हाँ हाँ। सनी, यहाँ पर बैकगैमन सेट है क्या? शायद हाँ, आई एम नॉट श्योर। ये तो अच्छा रहेगा, पर मिस्टर अजीज हमारा घर बहुत दूर है। बल्कि मैं आपकी परमिशन। हमारे घर भी आइए, हमें इंतजार रहेगा। अब हम चलते बिल्कुल हैं। आऊंगा मैं, बिल्कुल चलते आऊंगा। हैं बेटा। लेकिन अभी बहुत शॉर्ट विजिट पर आए हैं। हम फिर से आएंगे। ठीक है ठीक ये है। बताओ कि तुम कहाँ पर रहोगे? मैं बोर्ड पर रहूंगा। डैड को अकेले नहीं छोड़ सकता ना मैं। चलो। चलिए। चलो।
जान, क्या हम बात कर सकते हैं? ऑफ कोर्स अंकल निहाद, बोलिए। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे कैसे बात करूं, क्योंकि ब्राइट अल्फाज नहीं है मेरे पास, इसलिए सीधे बात करता हूं। मैंने हमेशा तुमसे बेटे की तरह प्यार किया है, हमने तुम पर भरोसा किया, मैंने और मेव के बहन ने, हमने अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने हमारी खूबसूरत बेटी को दुख दिया, नाखुश कर दिया उसको। तुम्हारे जाने के बाद वो बीमार पड़ गई, उसको थेरेपी लेनी पड़ी। वो क्लिनिक में भर्ती थी, थैंक गॉड कि वो ठीक है। मैं नहीं चाहता कि ये बात दोहराई जानी चाहिए, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि सनम से दूर रहो, उसके लिए बिल्कुल सही नहीं हो तुम। सनम क्लिनिक में सनम से दूर रहो, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, तुमसे और कुछ नहीं चाहता। हाँ, मैं समझ गया, मैं समझ गया। मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा जिससे वो दुखी हो जाए, और मैं कभी उसको इंजर करने की सोच नहीं सकता, न कभी चाहता था। मैं यहाँ सिर्फ अपने डैड से मिलने आया था, और जल्द ही मैं वापस भी चला जाऊंगा। मैं सनम को फिर से दुखी नहीं देखना चाहता। खैर, तुम्हारी ट्रिप अच्छी हो, और कुछ सनम से दूर रहो बस। सनम, इगीत, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए आ गया। आओ बैठो। जान आए हैं यहाँ। क्या जान यहाँ है? क्या वो इसी घर में रुका है? नहीं, कोस्ट में है, अपनी बोट पर रुके हैं। वो यहाँ पर क्यों आया? लंबी कहानी है, लेकिन वो मेरे लिए नहीं आया है, मैं इतनी श्योर हूँ। वो जल्द ही वापस लौट जाएंगे यहाँ से। सनम, तुम उसे ऐसा कुछ मत करने दो जिससे तुम्हें दुख पहुँचे। मैं जानता हूँ तुमने क्या क्या सहा है। तुम अपनी जिंदगी में वापस लौट कर आई हो, तुमने अपनी भूख लिख ली, एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हो तुम। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम नहीं होते तो मैं इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। सनम, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। हम साथ में मिलकर करेंगे, लेकिन वो दोबारा कभी नहीं हो सकता। तुम मेरी बेटी को छोड़कर चले गए, उसके बाद वो बेहोश हो गई थी। उसको एक क्लिनिक में थेरेपी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। क्यों आए हैं आप? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? आपने मेरा दिल तोड़ा है, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की।
सनम, बातों बातों में ही एक बात बताना भूल गया मैं। स्पेन से हमें एक ऑफर आया है। वो चाहते हैं कि तुम वहाँ पे बुक रीडिंग में आओ और एक इंटरव्यू दो। मैं नहीं कर सकती गीत। सनम, ये बुक पूरी दुनिया में पब्लिश हो चुकी है। लोग तुमसे प्यार करते हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम्हारी सक्सेस के बारे में वो सब जानना चाहते हैं। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन ये करने से पहले मुझे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। प्लीज, हम दोनों ने पिछले साल एक दूसरे की मदद की है रिकवर होने के लिए। देखो, मैं वहां नहीं जा सकती। ये जगह मेरे लिए अच्छी है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। प्लीज सनम, मेरी बात सुनो। हम ग्रीस से शुरुआत करेंगे, फिर हंगरी, ऐसा प्लान करेंगे, है ना? बहुत अच्छा प्लान है। क्या कहती हो सनम, ऐसा कर सकते हैं ना? मैं अपने लिए कॉफी बनाने जा रही हूँ। ठीक है। तुमने रिकवर कर लिया? आई एम हैप्पी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो जान? ये गिट, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुमने इर्द गिर्द के सभी लोगों को तकलीफ पहुंचाई है। मेरे सामने आने की हिम्मत मत करना। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ ये गिट, और अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहते तो जा सकते हो। ये सनम के पास आने का प्लान था, तुम्हारा सिर्फ प्लान था। सनम, इगित प्लीज, मुझे अकेले रहना है। उसने तुम्हारी जिंदगी को तहस नहस कर दिया, फिर भी? इगित प्लीज। नहीं सनम, मुझसे सहन नहीं होगा। इस बात को मान लो कि मैं मर चुका हूँ। प्यार एक बुरे इंसान में तब्दील हो गया, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड, जलनखोर। वो जान अब मर चुका है, मैंने उसे मार दिया। अच्छा होगा तुम भी भूल जाओ। मैंने वो कर लिया था बहुत ही पहले। मैं आपको भूल चुकी हूँ।